बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी तो नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नाइव बायसन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो ये 3-4 लाइनें लिखी हैं, ये आप इसको पढ़ लें ज़रा। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके मेन फार्मूला पे, जो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता क्या है? इस वीडियो के अंदर जो हम फाइंड करेंगे वो ये चीज़ है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड करते हैं, बस ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और आप मास्टर बन जाएंगे इस वीडियो के बाद इसके। और इसका फार्मूला है क्या? पी ऑफ सी बाई एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स बाई सी इंटू पी ऑफ सी डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स। अब ये इस चीज़ को हम कहते क्या हैं? पी एफ एक्स बाई सी को लाइकलीहुड इसका नाम है। पी एफ सी को हम क्या कहते हैं? क्लास प्रायर प्रोबेबिलिटी। पी एफ एक्स हमारे पास क्या है? प्रिडिक्टर प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने फाइंड करनी किधर से हैं? इसके लिए हमें एक डाटा सेट गिवन होगा, जिस तरह की आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ ये वाला होगा या इस तरह से कोई भी आपको एक डाटा सेट दिया जा सकता है। ठीक है, इस डाटा सेट से आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलें इसको देखते हैं ज़रा कि किस तरह फाइंड करनी है। ये देखें कि ये 4 कॉलम्स आपको दिए गए हैं, आउटलुक, टेम्प, ह्यूमिडिटी, वाइंडी, और एक ये वाला जो कॉलम आपको दिया गया, ये आप इसको आउटपुट कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी आउटपुट कॉलम होगा, प्लेग ऑफ। चलें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करनी है ना, लाइकलीहुड फाइंड करनी है, पी एफ एक्स बाई सी। अब ये किस तरह फाइंड करनी है? ये देखें, पी एफ एक्स बाई सी आउटलुक टेबल के अंदर अगर हम चलें तो इसके अंदर देखें कि कितनी चीज़ें पड़ी हैं। रेनी है, ओवरकास्ट है, और तीसरी चीज़ क्या है? सनी। अच्छा जी, अगर हम सनी को लें, एक्स को हम कह दें कि ये सनी है और सी को कह दें कि यस है। अब आप चलें इस डाटा सेट के अंदर और सनी देखें कि आपने असल में ना ये जिस कॉलम को भी आप पकड़ रहे हैं ना, उसको कंपेयर करना है इस वाले कॉलम के साथ, ये आउटपुट वाले कॉलम के साथ। ठीक है, प्लेग ऑफ के अंदर अब सनी देखें कि कितने यस हैं। ठीक है, अभी इसमें यस और नो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। आपने सनी को देखना है कि कितनी मरतबा ये यस आया हुआ है। सनी 1 टाइम, सनी 2 टाइम यस, ये नो है। उसके बाद सनी 3 टाइम यस, उसके बाद सनी, अच्छा 3 टाइम यस है और 2 टाइम नो। सनी मेरे पास यस कितनी टाइम आ गया? 3। अब ये 9 किधर से आ गया? अब ये देखें जी, इस प्लेग ऑफ के अंदर जाएं, ये टोटल गिने कि यहाँ पे यस है कितने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 डिवाइडेड बाई 9 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं? लाइकलीहुड। तो 3 डिवाइडेड बाई 9 करें तो 0.33 आ गया। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल पे। आउटलुक के अंदर 3 चीज़ें थी, सनी, ओवरकास्ट, रेनी। प्लेग ऑफ में 2 चीज़ें थी, यस और नो। अब सनी को अगर हम प्लेग ऑफ के साथ कंपैरिजन में लेके कंपेयर करें, तो अगर चेक करें तो सनी प्लेग ऑफ में यस कितने टाइम आया था? 3, और नो कितने टाइम आया था? 2। अब ओवरकास्ट कितने टाइम आया है प्लेग ऑफ के अंदर? 4 टाइम। किस तरह आया 4 टाइम देख लेते हैं। ओवरकास्ट 1 टाइम, ओवरकास्ट 2 टाइम यस, ओवरकास्ट 3 टाइम यस, ओवरकास्ट 4 टाइम यस, और ओवरकास्ट देख लें, नो 1 टाइम भी नहीं आया इधर, तो फिर नो क्या हुआ? 0। ओवरकास्ट 4 टाइम यस और 0 टाइम नो। इसी तरह रेनी का हम फाइंड करेंगे, 2 टाइम यस और 3 टाइम नो। ये हमारे पास क्या आया? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है? फ्रीक्वेंसी टेबल के बाद हम आते हैं लाइकलीहुड टेबल पे। लाइकलीहुड टेबल किस तरह हम इधर क्रिएट करते हैं, ये सारा अभी मैं आपको बताता हूँ। अगेन वही चीज़ें सारी होंगी, यही टेबल है, इसी के ऊपर आपने इम्बेड करनी है चीज़ें। सनी 3, ये देखें अभी हमने यस कितने टाइम था? 3। अब ये 9 कहाँ से आ गया? अभी मैंने आपको बताया कि डाटा सेट के अंदर देखें कि यस कितने टाइम है? 9 टाइम था। ठीक है, अभी हमने ये इधर फाइंड किया। 3 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, 2 डिवाइडेड बाई 9। यस वाले पोर्शन में आप सबको डिवाइड कर देंगे 9 से। अब 9 में ये 2 तो समझ आ रही है हमें कि ये सनी के अंदर सनी प्लेग ऑफ के अंदर 2 टाइम नो था, ये तो समझ आ रही है कि ये 2 आ गया। अब ये 5 किधर से आ गया? अगेन चले बैकअप साइड पे अपने डाटा सेट पे, यहाँ पे काउंट करें प्लेग ऑफ के अंदर नो कितने टाइम आया है। नो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम,
4 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। तो इस तरह आप इस कॉलम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसको 5 पे सबको, 2 डिवाइडेड बाई 5, 0 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5, ये चीज़ें आ गई। अब 9 डिवाइडेड बाई 14, 5 डिवाइडेड बाई 14, ये मैंने किधर से लिख लिया, 9 टाइम मेरे पास यस था, 5 टाइम मेरे पास नो था, नीचे अब 14 कहाँ से आ गया। फिर चलें डाटा सेट पे, अब ये टोटल काउंट कर लें, 9 टाइम यस था, 5 टाइम नो था, तो दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है, 9 + 5 14, 9 डिवाइडेड बाई 14 मतलब कि 14 के अंदर 9 टाइम ये यस है, 14 के अंदर 5 टाइम नो है, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ अभी हमारे पास फाइनल हुई है, P(x/c), वो किधर हुई है, ये अभी हमने स्टार्टिंग पे फाइंड कर लिया है 0.33, ठीक है। इधर आ जाए, एक चीज़ तो हमारे पास फाइनल होगी। अब हमने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, P(c). P(c) आप किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखें कि P(c) = P(yes) = 9 डिवाइडेड बाई 14 = 0.64, ये किस तरह आया है। अब देखें P(c) जब भी आपने फाइंड करना है ना, वो ये वाला आपने फाइंड करना है, P(c) को आपने कह देना है कि yes, ठीक है। और 9 डिवाइडेड बाई 14 किस तरह आ गया कि इस टोटल वो जो डाटा सेट था हमारा, उसमें यस कितने टाइम था, 9 टाइम, और टोटल कितने थे, 14, ठीक है। तो आप उसको डिवाइड कर देंगे उसके टोटल पे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, P(c). तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0.64। इसी तरह जब आप P(x) फाइंड करेंगे तो नो वाली साइड पे जाएंगे, नो वाली साइड पे, तो आप उसको करेंगे P(x) = P(sunny). अब देखें ये हम फाइंड कर रहे हैं सनी के लिए। मैं अभी आपको इधर ये एक बड़ी मज़े की बात है इधर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ही चीज़ से आप ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ ज़रा। ये सनी के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, तो 5 डिवाइडेड बाई मैंने 14 किया तो मेरे पास P(x) चलो आ गया, ये मैंने फाइंड कर लिया, ये सारी वैल्यू मैंने फार्मूला के अंदर डाली, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने इन दोनों के लिए फाइंड करना है, तो क्या मुझे ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। P(c) आपने फाइंड कर लिया है, ये लाइकलीहुड हमारे पास आ चुका है। अब आपने सिर्फ एक वैल्यू चेंज करनी है, जिस तरह हमने किया यहाँ पे P(x) P(sunny), 5 डिवाइडेड बाई 14 0.36 आ गया। अब आपने जब ओवरकास्ट के लिए चलेंगे तो P(x) की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, 4 डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा, तो बाकी सारी वैल्यू वही रहेंगी। अब इसके लिए चलेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यू वही चलेंगी, ठीक है। और फार्मूला के अंदर सिर्फ एक वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी फाइंड हो जाएंगी। अब ये भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। सी को हमने क्या कह दिया, यस, एक्स को कह दिया सनी। तो आगे चलें फार्मूला में, P(x/c) हमारे पास क्या था, 0.33, 0.33 किधर हमने फाइंड किया था, ये ऊपर कर लिया था। और उसके बाद P(c) हमने किधर फाइंड किया था, ये चीज़ 0.64 डिवाइडेड बाय P(x) कहाँ से आ गया, ये इस जगह से हमने फाइंड किया 0.36, ठीक है। इस सारे को आप कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर पे और ये आंसर आ जाएगा 0.60। अब चले जी नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमने असल में फ़ाइंड किया अपना यस के लिए, ठीक है। ये जो हमने लाइकलीहुड फाइंड किया था ये यस के लिए था, ये वाला, क्योंकि ये हम यस को लेके चले हैं कि 3 सनी के अंदर 3 यस थे और टोटल 9, मतलब कि उस टेबल के अंदर 9 टाइम यस था। तो अब हम फाइंड करेंगे नो के लिए। अब हम आ गए हैं जी नो के लिए फाइंड करने के लिए। तो लाइकलीहुड हमने सबसे पहले फाइंड करना है, P(x/c) = P(sunny/no). अब सनी टोटल नो कितने थे, 2, ये देखें सनी टोटल नो कितने थे, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नो कितने थे, 5, तो 0.4 आ गया मेरे पास। ये लाइकलीहुड टेबल फाइंड हो गया। अब चलते हैं अगली साइड पे, इधर आ जाएं तो P(x) P(sunny) ये अगेन हमारी वही चीज़ रहेगी 0.36। और इस साइड पे अगर आ जाएं P(c) आपका अब क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 14 = 0.36, ठीक है। क्योंकि अब हम नो के लिए आए हुए हैं तो P(c) हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम यस के लिए कर रहे थे तो हमने 9 डिवाइडेड बाई 14 किया, अब नो के लिए आए हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो 0.36। इसी तरह ये बाकी चीज़ों को हम फाइंड करेंगे, ये चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ P(x) की वैल्यू चेंज होती रहेगी नो वाली साइड पे भी। ये आपके पास फार्मूला पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का, इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर करें और 0.40। अब एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये यस के लिए हमने क्या किया और नो के लिए हमने क्या किया। अब ये देखें, मैं आपको ज़रा इस पे लेके चलता हूँ टेबल पे।
प्लेग ऑफ के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, नो और यस, दो ही चीज़ें थी ना। तो पहले हम या नो के लिए कर सकते थे या यस के लिए, तो करना दोनों के लिए, पहले यस के लिए हमने कर लिया, उसके बाद नो के लिए। अगर इसके अंदर 3 4 या जितनी भी एंट्रीज इसके अंदर होती, फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखा होता यस नो, उसके बाद प्ले, उसके बाद स्टॉप, इसके अंदर ये चीज़ें होती फिर आपने क्या करना था, पहले नो के लिए, फिर यस के लिए, फिर प्ले के लिए, फिर स्टॉप के लिए, इस तरह आपने सब के लिए अलग अलग फाइंड करना था। ठीक है, अभी दो चीज़ें तो हम दो के लिए ही कर रहे हैं, तो नो के लिए भी हमने फाइंड कर लिया। तो इसी तरह ये सारे आप अपने फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ इसके लिए फाइंड किया है, आउटलुक के लिए। ठीक है, अभी ये 3 और भी पड़े हुए हैं कॉलम, टेम्प, ह्यूमिडिटी, वाइंडी। इसको आपने किस तरह फाइंड करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। ये देखिए फ्रीक्वेंसी टेबल आउटलुक का हमारे पास ये था, लाइकलीहुड इसका टेबल ये बन गया। ह्यूमिडिटी का इसके अंदर दो चीज़ें थी, हाई और नॉर्मल। प्लेग ऑफ के अंदर हाई कितने टाइम यस था, 3 टाइम, नो 4 टाइम। नॉर्मल के अंदर 6 टाइम यस और 1 टाइम नो। अभी दूसरी साइड पे यस कितने थे, 9, 3 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे और 4 डिवाइडेड बाई 5। इसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 9 और 1 डिवाइडेड बाई 5। और इसी तरह आप टेम्प और वाइंडी का भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल है और ये लाइकलीहुड टेबल। तो ये थी जी आज की हमारी एग्जांपल। तो गला भी खुश्क हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन करें, ताकि हम उस पे या तो अगर वीडियो बनाने वाली हुई तो वीडियो बना देंगे, अदरवाइज़ आपको उधर ही आंसर कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।